अपनी लंबित मांगों के निराकरण को लेकर ग्राम रोजगार सहायकों ने सौंपा ज्ञापन। केंद्र व राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने वाले ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायकों ने आज जिला पंचायत पहुंचकर शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्राम रोजगार सहायक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि विगत कई वर्षों से वे शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं, किंतु ग्राम रोजगार सहायक आज भी अपने वाजिब अधिकारों से वंचित है। प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपने के पश्चात समर्थ सहारा से चर्चा करते हुए संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि यदि 15 दिवस के भीतर प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायकों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो प्रदेश के सभी जीआरएस साथी कलम बंद हड़ताल करेंगे। जीआरएस संगठन का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर तमाम तरह के वादे या दावे जरूर किए गए हैं, लेकिन आज भी ग्राम रोजगार सहायकों की समस्याओं का निवारण नहीं हुआ है। जी, आपका परिचय? मैं चंद्रमणि चौहान, संभाग अध्यक्ष रोजगार सहायक संगठन जी। संभाग अध्यक्ष। मुख्यतः क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को, जो फिर से आप एक तरह से अपनी मांगे लेकर यहाँ पहुँचे हैं? पूरे प्रदेश में आप लोग आज जो है अवकाश में हैं। मुख्य हमारी समस्या ये है कि आप भी देख रहे हो, हमें रोजगार सहायक के पैर में रस्सी बांध करके बोल रहे हैं कि दौड़ में फर्स्ट आओ, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर आपको लक्ष्य पूरा करना है तो आपको फ्री करना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति से अगर आप सारा काम कराओगे तो निश्चित तौर पर हमारा भी परिवार है, सब कुछ है, एक ही व्यक्ति नहीं कर पाएगा। पंचायतों में स्थिति यह है कि सारे नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी अधिकारी है सारे आदेश मतलब थोपे जाते हैं रोजगार सहायक पर, और काम करने वाला व्यक्ति एक ही रोजगार सहायक है। तो इतने सारी जो योजनाएं संचालित चल रही है, आदेश देने वाले सभी है और भौतिक जगह पर काम करने वाला केवल रोजगार सहायक है। तो शासन से हमारी ये मांग है, हमारी ये है कि वो जो ऊपर का जो दबाव है, जैसे पंचायत से लेकर जिला पंचायत अन्य कर्मचारी है, उनमें उस दबाव को विभक्त किया जाए। विभक्त करवाने से क्या है, रोजगार सहायक अभी आपने देखे होंगे कि 30 से 32 रोजगार सहायकों को ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, किसी की उम्र 30 साल है, 35 साल है। तो ये सब मानसिक तनाव के कारण हुआ है। तो हमारी सरकार से ये है कि भाई ये जो आप एक व्यक्ति पर जो इतना दबाव बना रहे हो, एक व्यक्ति पर दबाव ना बनाते। काम तो हम करेंगे, क्योंकि हमने निश्चित प्रण किया है कि मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश का दर्जा देंगे, लेकिन आप एक व्यक्ति के भरोसे अगर पूरा का पूरा बोलोगे तो नहीं हो सकता। हमारी मांग यही है सरकार से कि जो हमारे रोजगार सहायक पर जो व्यक्तिगत दबाव बना जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए। बालाघाट रोजगार सहायक ब्लॉक अध्यक्ष। क्या मुख्यतः क्या चुनौतियाँ आ रही है, क्या समस्या आप देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वर्षों से आप काम कर रहे हैं विभिन्न पंचायतों में, इसके बावजूद किन चुनौतियों को आप फेस कर रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? जी, वर्तमान में आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है प्रदेश स्तर पे, जो मुख्य तौर पर मनरेगा की जो फील्ड है, फील्ड वर्क तो कम हो गया है, लेकिन जल संवर्धन को लेकर के जो शासन की ओर से योजना चलाई जा रही है, लेकिन चूँकि वर्तमान में हमारे इस तरह फील्ड नहीं है, सिर्फ एक ही कार्य कराया जा रहा है, सिर्फ तालाब और डगवेल का है। इसमें क्या हो रहा है कि उस कार्य को ग्राम पंचायत में मनरेगा हमको लक्ष्य पूरा करना रहता है, लेकिन ग्राम पंचायतों में फील्ड नहीं बचे हैं। और अन्य जो निर्माण काम जो मिलते थे पूर्व में हम लोगों को, वो निर्माण कार्य सारे काम अभी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, जिसके चलते ये जो है हमारे साथी लोग जो हैं उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं मनरेगा का। और उसके साथ साथ के अन्य कार्य जो किए जा रहे हैं, जैसे मनरेगा के अतिरिक्त हम लोगों से अन्य कार्य लिए जा रहे हैं, EKYC कार्य कर रहे हैं, समग्र ID का बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि की KYC की जा रही है, KYC की जा किसानों की, ये अन्य जो कार्य किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ के जिसके चलते मनरेगा कार्य हमारा पिछड़ा हो रहा है। तो अन्य कार्यों को ना देखते हुए सिर्फ मनरेगा का हमारा रिपोर्ट देखा जा रहा है, जिसके चलते हुए हम लोगों पे कार्रवाइयाँ की जा रही है। जब शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, तो महापंचायत हुई थी जी भोपाल में, तमाम तरह के वादे भी आप लोगों से किए गए थे, तो क्या उसका कोई फायदा हुआ या कुछ वादे पूरे हुए? कुछ फायदे तो हम लोगों का हुआ है, हमारी सिर्फ मानदेय बढ़ाया गया है, और बाकी जो कहा गया था कि सचिवों की भांति हम लोगों को उनके समान ही हम लोगों को सारी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि अभी तक उस सारी योजनाओं को मतलब कहना चाहिए कि सचिवों की भांति हम लोगों को किसी प्रकार का लाभ अभी नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम निवेदन करते सरकार से कि जो कहा गया है, महापंचायत में घोषणाएं की गई थी, वो उस घोषणाओं को पूरी की जाए जल्द से जल्द, जिससे हम लोगों का जो है परिवार सुखमय हो। सरकार के लिए ग्राम रोजगार सहायकों को ही टारगेट किया जा रहा है। और एक जो बड़ी घटना रीवा, कटनी और अशोकनगर जिले में हमारे साथियों के साथ में घटित हुई है कि अकारण ही बेवजह प्रेशर देकर के उनके साथ में उनको नौकरी से निकालने, मानदेय कटौती और अन्य प्रकार की जो घटनाएं हमारे साथियों के साथ हुई है, उसके संदर्भ में हम लोग प्रदेशव्यापी आंदोलन की राह पर हम लोगों ने आज माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महोदय को ज्ञापन आज सौंपने हम आए हैं। किसके नाम ज्ञापन दिया है आपने? मतलब मध्य प्रदेश सरकार या मंत्री महोदय के नाम दिया?
ज्ञापन चूँकि हमारा कार्यक्रम वृहद कार्यक्रम है प्रदेश संगठन का, तो फिलहाल तो आज एक दिवसीय अवकाश के साथ में सांकेतिक सिर्फ ज्ञापन है। आज अभी हमने वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, वर्तमान पंचायत मंत्री के नाम हम लोगों ने संगठन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो घोषणाएं रोजगार सहायकों के संबंध में की गई थी उसको पूरा कराने के लिए हम लोगों ने इस राह को चुना है। अभी कितने दिनों का आपने समय दिया है एक तरह से प्रदेश सरकार को या प्रशासन को मैं कहूँ, और अगला क्या स्टैंड होगा आपका? सर अभी फ़िलहाल तो हमने एक दिवसीय सांकेतिक अवकाश शांतिपूर्ण धरना के साथ में एक दिवसीय अवकाश लेकर के आज हमने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के बाद यदि 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर में सरकार किसी प्रकार की कोई हमारी सुनवाई नहीं करती है तो फिर जैसा प्रदेश संगठन का निर्देश होगा उस निर्देश के आधार पर हम लोग आगे कार्य करेंगे।